हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, मैथ का मॉडल पेपर 2026 का 75 तक पढ़ा दिए थे। आज 76 से होगा। चलिए, देखिए एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है। ठीक है, वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर बराबर होगा। इसका सर्वांतर कैसे निकालते हैं? वाई माइनस एक्स मतलब A1 A2 A3 है, तो निकालते हैं ना डी के मान A2 घटे A1। ऐसे लिखेंगे y माइनस एक्स और D2 के मान लिखते हैं मतलब A3 घटे A2। तो क्या है? A3 Z माइनस A2 है Y, है ना। तो सार्वंतर बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स बराबर होगा Z माइनस वाई के। मान निकालना है y के, लेकिन माइनस वाई इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस में y, उधर है z, माइनस एक्स उधर गया था प्लस में x, एगो y क्या गो y तो 2y बराबर z प्लस एक्स। इसीलिए y बराबर भेजेंगे तो क्या होगा? z प्लस एक्स बट्टा में 2। कहीं है z प्लस एक्स बट्टा में 2। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, साइन ए गुना कोसेक ए बराबर करा कितना होता है? तो इसका सूत्र होता है एक होता है। देखिए साइन ए और कोसेक एक लिख सकते हैं, एक बटा साइन ए सूत्र है। तो साइन ए कैंसिल, बच गया सिर्फ एक। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, x1 y1, x2 का मान है, y2 का मान है, x2 है y2, x3 का मान है, ये y3 का मान है ना। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, x1 लेंगे तो y2 घटे y3, फिर x2 लेंगे तो y3 घटे y1, फिर x3 लेंगे तो y1 घटे y2। ठीक है, इस सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। आइए, 1/2, x1 का मान कितना है? 6। ठीक है, y2 का मान है, देखिए ना, y2 का 0 और घटे y3 का मान है 8। आइए, x2 का मान कितना है? तो 14 है, y3 है 8 घटे y1 कितना है? 0। ठीक है, चलिए x3 कितना है? x3 यहाँ है 16। आइए, y1 है 0 माइनस y2 0 0 0। चलिए, हाँ, तो 1/2 इंटू 6, तो 6 रहने दीजिए, घटाइए, 8 में से 0 घटा था -8 है। चलिए 14, 8 में से 0 घटा था 8 है। 16, 0 में से 0 घटा था 0। आइए, 1/2, 8 6 कितना होता है? 48 और 14 8 112 और 0 से गुना करेंगे तो 0 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 1/2। चलिए, 112 में 0 112 घटाइए ना 48, तो 12 में से 8 गया था 4, 12 में से 4, 10 में 4 घटा था 6, काटिए 32, कहीं नजर आ रहा है 32? देखिए ये आंसर। ठीक है, चलिए आगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो cot पूछा है तो tan होगा, कहाँ गया? ये लीजिए। ठीक है, आइए। आइए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 क्या गो है? 3 गो है, बटा में 3 लिखिए।
फिर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3 लिख दीजिए। केंद्र का निर्देशांक या नियामक पूछा जाए तो यही होगा, 3 गो रहे। और मध्य बिंदु का है तो x1 जोड़ x2 बटा में 2 और y1 जोड़ y2 बटा में 2। ठीक है, चलिए देखिए कहां पर है, कौन होगा आंसर बताइए। x1 जोड़ x2 नहीं 2 है, x1 x2 x3 बटा में 3 y1, हाँ यही आंसर। ठीक है, चलिए आइए, साइन 20 डिग्री घटे cos 70 डिग्री का मान निकालना है। साइन 20 डिग्री है घटे cos 70 डिग्री है, एगो मान चेंज कर दीजिए ना, वही 90 माइनस थीटा में साइन के रहने दीजिए। ठीक है, 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 हो जाएगा, तो 70 घटाएंगे, अब बाकी अगर वही 100 ने उतार दीजिए। देखिए कुछ चेंज किए हैं, साइन के तो साइने हैं और 90 में से 90 वाला सूत्र लाए हैं, तो 90 में से कितने घटाएंगे तो 20 होगा, तो 70। देखिए 90 में से 70 घटाएंगे 20, वही है। अब एक आध चेंज कर देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos थीटा के जगह कहते हैं 70 डिग्री घटे cos 70 डिग्री, और दोनों cos cos कैंसिल, बचा 0 0। ठीक है, चलिए आइए देखिए, रूट 2 cos थीटा बराबर 1 है ना। देखिए cos थीटा बराबर ई कीजिए 1, ई रूट 2 के भेजेंगे तो कहां जाएगा, बटा में, तो रूट 2। ठीक है, देखिए cos थीटा 1 बटा रूट 2, देखिए कि cos के मान 1 बटा रूट 2 होता है, तो 45 डिग्री के, तो लिख सकते हैं हम cos 45 डिग्री। ठीक है, cos से cos कैंसिल, तो थीटा के मान 45 डिग्री कहीं है। चलिए समझ दिक्कत नहीं ना है, चलिए आइए, हाँ टेन थीटा बराबर है पी बटा क्यू। ठीक है, तो ये का कर है कि मान निकाले, हम तो वही कहेंगे कि एकरो टेन थीटा के रूप में लाइए। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो देखिए अगर cos एक साइन से भाग देंगे तो cos बट्टा साइन क्या होता है, cot हो जाता है ना। ऐसे हम cos से नहीं भाग दो, क्या कौन चीज से भाग देंगे, cos से भाग देंगे। कौन चीज से देंगे भाग, cos से, साइन से नहीं देंगे, क्या cos बट्टा साइन cot थीटा होता है। देखिए ना, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, और cot थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। तो हमारा लाना है टेन थीटा के रूप में, तो एक कैसे लाएंगे, देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा जब हम सब में cos से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, cos से भाग देने पर, तो cos थीटा बटा में हो जाएगा एक cos थीटा, sin थीटा एक बटा में हो जाएगा cos थीटा। चलिए cos थीटा बटा में हो जाएगा sin थीटा, नहीं cos थीटा कहे कि cos थीटा से हम ऊपर नीचे सब में भाग देते हैं, माइनस tan थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, चलिए आइए, cos से cos कैंसिल, बच गया एक, cos से cos कैंसिल, अब इधर एक, अब हम sin थीटा बटा cos थीटा बराबर लिख सकते हैं tan थीटा, तो लिखिए tan थीटा। आइए ये एक है, कैंसिल होके एक आया, और sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। चलिए एक प्लस tan थीटा का मान दिया है p बाई क्यू, आइए बट्टा में एक माइनस tan थीटा बराबर p बाई क्यू। चलिए कीजिए एलसीएम लीजिए, क्यू एक से भाग देंगे, क्यू मरतबे क्यू से गुना कीजिए तो क्यू प्लस पी। आइए नीचे में भी क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू प्लस पी बटा में क्यू माइनस पी। ठीक है, देखिए क्यू प्लस पी बटा में क्यू माइनस पी कहीं है, याद कर लीजिए, क्यू प्लस पी बटा में क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी बटा में क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी बटा में क्यू माइनस पी। ठीक है, चलिए आइए, से के बराबर दिया है 25 बट्टा 7। ठीक है, सिक्स के बराबर बताइए कौन सूत्र होता है, ये आधार के कर्ण कॉस के उल्टा है, ऊपर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इधर क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण आधार। देखिए तो दो को मान दे दिया है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मान निकाल लेंगे, लंब की। ठीक है, तो एक सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर घटे आधार के स्क्वायर, तो कर्ण है 25 के स्क्वायर घटे में 7 के स्क्वायर, तो 25 के होता है 625, 7 के 49,
घटाएंगे तो 15 में से 9 घटा तो 6, 11 में से 4 घटाता 7, और 576 जो है ना 24 के स्क्वायर है, तो लंब के मान कितना आया 24। हमारा निकालना है साइन के मान, तो साइन का बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब है 24 और कर्ण कितना है 25। देखिए ना 24 बटा में 25, ठीक है। ठीक है, 345 डिग्री का मान कितना होता है 1, लेकिन स्क्वायर दिया तो स्क्वायर देंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 घटे 1 0 आएगा, कितना आएगा 0, ठीक है। चलिए हाँ देखिए 1 प्लस n हम सूत्र लिखवाए हैं, देख लीजिएगा, सेक स्क्वायर ए घटे 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1, माइनस वाला उठा जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा इधर लिखेंगे तो सेक स्क्वायर ए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, अब बटा में है सेक स्क्वायर ए, काट देंगे एक आंसर, देखिए, ठीक है। चलिए आगे, आइए एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डीई समांतर है बीसी का, तो एडी बटा डी दिया है, चलिए लिखिए। देखिए एबीसी त्रिभुज था, बीसी के समांतर रेखा लिया है डी, ठीक है। और मालूम है थेल्स प्रमेय से कि एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी बराबर होते हैं, कब जब एक काटेंगे छोटा करेंगे तब, ठीक है। चलिए एडी का मान दिया है 4, डीबी का मान दिया है 5, एसी का मान दिया है यहां से लेकर यहां तक का मान दिया है, पूरा टोटल दिया है एसी का मान, एसी बराबर जो कि एसी है एई प्लस ईसी के मान बराबर है ना, एसी का मान एई प्लस ईसी बराबर तो ना होगा एसी। चलिए तो हमारा एसी इतना दिया है, एसी बराबर दिया है कितना 18 सेंटीमीटर, हमारा पूछ रहा है एई के मान, एई मतलब एक मान पूछा है, ठीक है। ये बताइए तो यहां ध्यान से देखिए, ये जो होगा ये वाला भुजा क्या होगा, मतलब एक काटेंगे तो ये 4 और 5 के रूप में होगा अगर काटेंगे तो, लेकिन पता नहीं कि कितने है, तो क्या मान लीजिएगा ये 4 है तो ये 4 लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, कोनो और अंक मान लीजिए के मान मतलब मान लिया, ठीक है, ताकि 4 के प्लस 5 के बराबर दिया है 18, तो 4 के 5 के 9 के बराबर 18, लोग के मान हो गया 18 बटा में 9, 9 दूना 18, मतलब के मान अगर 2 है तो 4 के बराबर कितने होगा 4 गुना 2, मतलब ई वाला मान 8 है, और ई कितने मान है 10। देखिए 8 बटा 10 काटेंगे छोटा करेंगे तो यही के रूप क्या आता है ना। चलिए तो हमारा पूछा है ए ई के मान, तो हम क्या कहेंगे 8, ठीक है। चलिए नवासी, आइए एक न्याय संगत पासा फेंका जाता है, फेंका गया तो रूट संख्या के दूसरा नाम है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सब संख्या पढ़ा दिए हम, अभाज्य संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य से न कटे, और पासा मतलब होता है लूडो, और लूडो में कितने फलक होता है तो 6 होता है, मतलब कुल परिणाम जो रहे नीचा में लिखिए 6, और जो सवाल कहे रूट संख्या क्या गो आता है 1 2 3 4 5 6, लूडो में क्या गो आभाज्य संख्या आता है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, मतलब अनुमानित परिणाम कितना है तो 3 है, काट लीजिए 3 एक 3 3 दूना 6, 1 बटा में 2 आंसर 1 बटा 2, कहीं समझ में दिक्कत, रूट है सबको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए आइए वृत्त के क्षेत्रफल दिया है बुआ 4:25, त्रिज्या का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल दे दे वृत्त में और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ रूट चढ़ा देना है, चढ़ा दीजिए, आज 4 के कर स्क्वायर है 2 के, और 25 5 के, देखिए 2:5, ठीक है, या त्रिज्या दे दे उसका क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। चलिए
देखिए क्या है, प्रैक्टिस से जब भी सवाल आवे ऐसे कर लीजिए। आप सवाल देखिए क्या कर रहा है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश के गड्डी में एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है। जब भी ताश आवे तब ताश में कितना पत्ता होता है, तब 52 होता है। तब कुल परिणाम नीचे में लिख लीजिए। तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के प्रैक्टिस निकालना है। बताइए, तस्वीर वाला पत्ता होता है 12 गो, 6 गो होता है लाल और 6 गो होता है काला। अब पूछ दिया है लाल तो 6 गो हो जाएगा। काटिए, कौन पारा में काटेंगे, 2 के पारा में काटिए, 3 2 से काटेंगे तो 26, 3/26 इधर है 3/26। देखिए ठीक है। देखिए माध्य के मान दिया है 4.6, माध्य के मान दिया है 4.8, तो बहुलक पूछा है। तो बहुलक बराबर एगो सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य घटे 2 गुना माध्यक। गलती तो नहीं है, चलिए देखते हैं पहले। 3 माध्य के मान कितना दिया है 4/6 घटे 2, 4/8। आइए गुना कीजिए, 6 3 18 हासिल 1, 4 3 12 1 13, एक अंक के बाद दशमलव। आइए 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूना 16 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 दशमलव। अब घटाने का देखिए नियम, जहां दशमलव रहे वहां दशमलव, कोई के बाद 6 है इधर 9 है तो लिख दीजिए। 8 में 6 घटा 2 और 13 में से 9 घटा 4, 4/2 है 9 है। आए 2 13 में से 9 4 96, 6 3 18 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 8 6 13 में से 9 4 13 है। अगर माध्य लिख जाइए, उल्टा तो नहीं लिख दिया सूत्र कहीं। बहुलक बराबर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक घटे 2 माध्य लिखिए था। चलिए 3 माध्यक का मान कितना है, माध्यक दिया है 4.8 घटे 2, माध्य का मान कितना दिया है 4.6। आप गुना कीजिए था। 8 3 24 हासिल 2, 4 दूना 12 2 14 और 6 दूना 12 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। आप घटाइए था 14.4 2.9, हाँ 4 में से 2 2 14.5 5.2। देखिए बहुलक का सूत्र होता है 3 गुना माध्य घटे 2 माध्य, 3 गुना माध्य घटे 2 माध्य। 3 दिया है, माध्य के मान 4.8 घटे माध्य के मान 4.6। एक गुना कर लीजिए, एक गुना कर लीजिए, बाकी घटा दीजिए तो कितने आएगा 5.2। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आइए हमारा पूछा है माध्यक का मान। क्या पूछा है, माध्यक। माध्यक का मतलब है कि उसका या तो आरोही क्रम में ना तो अवरोही क्रम में सजा दीजिए। मतलब सबसे छोटा तो बड़ा 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 आरोही क्रम है या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। सबसे छोटा में कौन है, कौन है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। अब देखिए गिनती कीजिए, अगर सम संख्या आवे तो 2 अंक लेकर दूसरे भाग दीजिए, विषम आवे तो वही बीच वाला आंसर। आप गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब विषम है तो बीच वाला देखिए क्या होगा, 3 को इधर हटाइए 3 को उधर हटाइए, यही आंसर 12 इधर है 12। ठीक है, चलिए देखिए सूत्र आ गया कि माध्यक का 3 गुना मतलब 3 गुना माध्यक और माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, माध्यक का 3 गुना घटे माध्यक का 2 गुना क्या कहलाता है, बहुलक। हाँ, घड़ी की मिनट वाले सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए था। घड़ी है तो 1 घंटा में, 1 घंटा में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360। घड़ी है ना, एक दाने पूरा नहीं नच जाता है, मतलब 360 डिग्री को बना कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है।
तो एक 360 मतलब 1 घंटा में 360 डिग्री, और 1 घंटा में कितने मिनट, तो 60 मिनट में कितने डिग्री, 360 डिग्री होता है। कुछ किए, कुछ नहीं किए हैं, मतलब 1 घंटा के लिख दिया हम 360, मिनट में लिख दिए, 0 से 0 और 6 6 36, मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनती है, 6। तो सवाल क्या पूछा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाता है, तो 6। ठीक है, 6 होगा, 6 ही। ठीक है, चलिए देखिए, आधार की त्रिज्या मतलब आर दिया है, ऊंचाई एच दिया है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर दे दिया है, ऊंचाई दे दिया, हाँ तो पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, आइए देखिए, समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जो सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि अगर ई ए है तो ई भी क्या होगा, ए, ई भी क्या होगा, ए, सभी भुजा बराबर हो। एडी लंब है बीसी पर, मान लीजिए ए है, बी है, सी, तो बीसी पर लंब है एडी। चलिए, मतलब एक दो भाग में बांट दिया है, ई था ए, तो एक दो भाग में बांट देंगे तो ई हो जाएगा ए बटा दो, ई हो जाएगा ए बटा दो, दो भाग में बांट दिए। देखिए दोनों के जोड़िए, तो 2a बटा में 2, ए बटा 2 प्लस ए बटा 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a बटा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ए हुआ ना, इन लोग दो भाग में बांट दिया है। चलिए, तो कह रहा है एडी स्क्वायर निकालिए, एडी के स्क्वायर मतलब एकर स्क्वायर निकालना ना। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है यहाँ, समकोण त्रिभुज है। इधर से भी बना सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज हमारा निकालना है, एडी का मान, एडी का मान निकालना है, मतलब यहाँ पर लंब है, आधार है, कर्ण है, तो एडी निकालिए। तो एडी बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर मतलब एसी के स्क्वायर घटे में लंब के स्क्वायर मतलब डीसी के स्क्वायर। ठीक है, तो एसी के मान कितने हैं, ए के स्क्वायर, घटे डीसी कितने है बुआ, ए बटा 2 के स्क्वायर। चलिए, ए के स्क्वायर घटे ए के स्क्वायर कितने होता है, ए स्क्वायर बटा में 2 के स्क्वायर 4। चलिए, तो 4 लघुत्तम हो गया, इधर 4a स्क्वायर घटे ए स्क्वायर, तो मतलब घटाएंगे तो 3a स्क्वायर बटा में 4, इधर रूट में है ना। इधर एडी है, हमारा निकालना है स्क्वायर में, तो अगर एडी के अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो उधर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा 3a स्क्वायर बटा में 4। चलिए छोड़िए, देखिए आगे। अच्छा यहाँ देखिए, हाँ 3 ए स्क्वायर बटा में 4 है, तो लिख सकते हैं हम ए बटा 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बटा 2 के ए बटा 2 के स्क्वायर, मतलब ए के स्क्वायर है 4 है 2 के स्क्वायर, तो एक दान हम दोनों के लिख दिए, ए बटा में 2 के स्क्वायर। ठीक है, और 3, अब ए बटा 2 के हम लिख सकते हैं, देखिए ए बटा 2 सीडी है, तो मतलब सीडी के स्क्वायर, मतलब सीडी के स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 सीडी स्क्वायर या डीसी स्क्वायर। देखिए 3 सीडी स्क्वायर। ठीक है, देखिए त्रिभुज दिया था, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ नीचा में क्या है, भुजा ए है, 2 खंड कर दिए तो ए बटा 2 ए बटा 2 हो गया। हमारा निकालना है एडी के मान, तो एडी बराबर सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर घटे आधार के स्क्वायर, तो कर्ण था ए के स्क्वायर घटे ए बटा 2 के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर घटे ए के स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर लघुत्तम लिए हैं, तो 4 स्क्वायर घटे ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर बटा 4। यहाँ एडी के मान है, हमारा निकालना है एडी स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो उधर रूट हट जाएगा, तो हट गया। यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ ए स्क्वायर बटा 4 था, तो ए बटा में हम 2 के स्क्वायर कर दिए ताकि ए स्क्वायर आई बटा में 4 हो जाए, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, अंदर में रूट कर दिए हैं। चलिए, तो 3 और ए बटा 2 जो है सीडी के मान है, ए बटा 2 सीडी के मान है, तो एक का स्क्वायर कर दिए हैं, तो आंसर हो गया 3 सीडी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्त पीछे क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अगर कहा जाए पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr², तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है 2πr²। चलिए देखिए, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। एओसी का मान 130 डिग्री दिया है, ठीक है। ओएसी का मान पूछा है, ई कोण का मान पूछा है। बताइए तो ये वृत्त है, क्या है? वृत्त है। ई भी त्रिज्या, ई भी त्रिज्या, तो त्रिज्या आपस में बराबर हो गया। मतलब ये कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा बराबर हो। अब बताइए तो ई 130 डिग्री त्रिभुज, ये तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। बताइए, देखिए कोण एओसी, कोण एओसी प्लस कोण, अब ई कोण बीच में जो है वही कोण है ए ओ ले लिए। आप देखिए कोण ओसीए,